खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रिंटिंग इंक निर्माता फैक्ट्री में आग के बाद केमिकल के ड्रम फटने से भीषण हुए हालात। भिवाड़ी की सीज वर्क कंपनी में सामने आया हादसा। आग बुझाने में जुटी अलवर और हरियाणा की दमकल गाड़ियां। भाजपा ने मोदी की गारंटी को बताया बेजोड़ और कांग्रेस ने मजाक दिया करार। हरियाणा सीएम नायब सैनी और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह के बयानों में दिखे आरोप प्रत्यारोप। थ्रेसर में सिर कुचलने से युवक ने तोड़ा दम और एक किसान का कटा हाथ। माधोगढ़ क्षेत्र में गेहूं निकालते समय हुई दर्दनाक दुर्घटना। और पानी की समस्या से गुस्साई महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। प्रताप स्कूल स्थित टंकी पर पहुंचकर पुलिस और जलदाय अफसरों ने की समझाइश। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। इंक बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लगने से खलबली मच गई। साथ ही तेज धमाके के साथ केमिकल से भरे कुछ ड्रम फट गए। वहीं 5 किलोमीटर तक धुआं नजर आया। यह घटना भिवाड़ी के बीबीपुर गांव में स्थित इंक बनाने वाली कंपनी सीज वर्क में बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुई है। देखते ही देखते आग ने कंपनी को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं चारों ओर धुएं का गुबार छा गया। हादसे के बाद भिवाड़ी, खुशखेड़ा, तिजारा, बहरोड, नीमराना, किशनगढ़, बास और खैरथल सहित हरियाणा के रेवाड़ी एवं तावड़ू की दमकलें मौके पर पहुंची। हालांकि केमिकल होने के कारण आग काबू में करना बेहद मुश्किल साबित हुआ। इसके अलावा कई थानों की पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित कंपनी में लगी आग के बाद लोगों का भारी हुजूम जमा हो गया। एडीएम अश्विनी के पवार और एएसपी अतुल साहू ने घटनाक्रम की जानकारी दी। बिल्कुल, यहाँ पर हमारा जाब्ता आ चुका है। SHO और मैं खुद यहाँ पर मौजूद है और जाब्ता लगा दिया जा चुका है। अंदर वैसे कोई जनाने की सूचना नहीं है। सुरक्षार्थ पूरा जाब्ता यहाँ पर खड़ा हुआ है। फायर ब्रिगेड्स वगैरह बुला दी गई है आसपास के जिलों से, और जहाँ अवेलेबल अन्य संस्थाओं से जहाँ अवेलेबल फायर ब्रिगेड्स है उनको बुला लिया है। अभी फ़िलहाल काबू में है आग, और कोशिश रहेगी कि आगे आग फैले नहीं, जनानी ना हो। सर, डॉक्टर टीम और एम्बुलेंस भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं कयास लगा जा रही है। जिस समय फायर हुआ उस समय फैक्ट्री रनिंग में थी, तो जनहानि की कोई आशंका है या कोई जानकारी? जैसे फैक्ट्री प्रबंधन से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई बात नहीं है। फिर भी हमारी निगरानी जारी होगी, कोई बात होगी तो उसको हम चेक कर लाएंगे। भिवाड़ी से अलवर जो मुख्य सड़क मार्ग है उस पर सीज वर्क नाम करके कोई शाही की फैक्ट्री है, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही नज़दीक से नगर परिषद भिवाड़ी और रिको की जो फायर ब्रिगेड थी उनको तुरंत प्रभाव से मौके पर रवाना किया। और प्रशासन की तरफ से मैं एज एसडीएम और पुलिस के मेरे काउंटर पार्ट एसपी यहाँ पे पहुँचे हैं। और आग की भीषण आग को देखते हुए हमने इसके अलावा नीमराना से जो रिको की फायर ब्रिगेड है उसको मंगवाया। इसके अलावा खैरथल से फायर ब्रिगेड थी तो वो मंगवाई। और इसके अलावा रेवाड़ी जिला हरियाणा से भी 4 फायर ब्रिगेड मंगवाई, उसमें से 2 आ गई है और 2-3 और पहुँच रही है। और पास में एक CNG की लाइन जा रही थी उन लोगों में सप्लाई के लिए, हमने उसकी सप्लाई मत की। साथ में भी जो विद्युत की ट्रांसमिशन लाइनें वगैरह थी उसमें भी सप्लाई है इस निकटवर्ती एरिया में बंद करवाई। फैक्ट्री के जस्ट पास में 4-5 घर बने हुए थे, उन घरों को खाली कराया। उसके अंदर गैस सिलेंडर वगैरह थे वो भी खाली कराया और आग बुझाने का प्रयास जारी है। और एहतियातन पूरा प्रशासन का अमला यहाँ पे तैनात है। रह रहे कि सर ब्लास्टिंग यहाँ पे हो रही है, तो किस चीज़ में ब्लास्टिंग यहाँ हो रही है, क्या इस बारे में मैंने आरो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात की थी तो उनका ये कहना है कि ये शाही बनाने की फैक्ट्री है, तो इसमें वो जोनल कोई द्रोह है यूज़ होता। तो मैंने फिर उनको ये भी क्वेरी की क्या कोई एक्सक्लूसिव टाइप का है, जैसे विस्फोट हो गया दूसरी जगह ऐसा कि कोई बना का कोई प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं होता है। उन्होंने ये बताया कि ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन ये जोनल सील है तो ये थोड़ा आग हो सकता है तेज पकड़ी। सर, चलती फैक्ट्री थी जिस समय आग लगी उस समय मजदूर यहाँ मौजूद थे, तो क्या कयास लगा जा रहा है, कोई जनहानि की कोई आशंका? हमने इनके मैनेजमेंट और मालिक से दोनों से बात की है कि फैक्ट्री के अंदर जब आग लगी कोई मजदूर वगैरह था, तो अभी तक तो उन्होंने मना किया कि हमारा कोई भी मजदूर फैक्ट्री के अंदर नहीं था, बाहर गार्ड वगैरह थे तो गेट पे थे, बाकी फैक्ट्री के अंदर नहीं था। अभी तक की जानकारी है सामने आया कि फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं था, जैसा फैक्ट्री के मालिक ने और उनकी मैनेजमेंट ने हमें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर गत दिनों नायब सैनी ने कार्यभार संभाला था। वे बुधवार को भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने तिजारा, अलवर और राजगढ़ आदि में सैनी समाज एवं सर्व समाज के कार्यक्रमों में शिरकत की। शहर में राजऋषि अभय समाज में ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर सबको विश्वास है। पिछले 10 सालों में तमाम वर्गों को योजनाओं का पूरा लाभ मिला है। गौरतलब है कि नायब सैनी विधानसभा चुनाव में भी अलवर में बतौर पर्यवेक्षक दौरे करते रहे थे, लेकिन हरियाणा का सीएम बनने के बाद वे पहली बार बुधवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लंबे समय शासन में रहने के बाद भी गरीब के विकास और हित के लिए काम करने में नाकाम रही। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव को भरपूर समर्थन की अपील की। भाइयों, हमें खुशी है इस बात की कि हमारे पास जो नेता है उस नेता की नीयत भी ठीक है, उस नेता की नीयत भी सही है और हमारे पास भाइयों हमारे नेता की नीति भी ठीक है। हमारे नेता की नीति भी सही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व दिया है वो भी बिल्कुल दुनिया के अंदर अलग है। मुझे फक्र होता है, मुझे अभिमान होता है हमारे नेता पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से देश के 140 करोड़ लोगों से कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें विकसित भारत दूंगा। नियत से आज 10 वर्षों के अंदर भारत कपिल थोड़ा दबा यार गति से आगे बढ़ा है, गति से आगे बढ़ा है। उस गति से बढ़ना चाहिए था। नीयत खराब थी। आज ये लोग गारंटी देते फिर रहे हैं। अब गारंटी के नरेंद्र मोदी की गारंटी को प्रदेश। वहीं इस कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा, जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूरण सैनी आदि की उपस्थिति रही। इस मौके पर हरियाणा सीएम को अयोध्या राम मंदिर और अलवर के भर्तरी धाम के स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। उधर भूपेंद्र यादव के समर्थन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा तिजारा में जनसभा की गई। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को ऐतिहासिक बताया। वहीं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराते हुए सभी से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उधर इस दौरान पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, मामन सिंह यादव, पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, रामकिशन मेघवाल, पूर्व चेयरमैन राजेश जांगेड़ और उर्मिला रामेश्वर सैनी आदि ने भी विचार रखे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नायब सैनी जिंदाबाद। भारत में नरेंद्र, भारत में नरेंद्र। अब की बार फिर एक बार मैं आज आप सबके चरणों में यह अपील करने के लिए आया हूं कि 19 तारीख को भाइयों जब वोटिंग होगी तो ये मैसेज 400 पार का ये तिजारा से ही जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? यही से जाएगा। ये पहली बार पहले ही चरण का ये मतदान अगर कहीं हो रहा है देश के अंदर 400 का रास्ता अगर कोई खोलेगा, यह सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त है तो वो तिजारा के लोगों को है। और हम सब मिलकर के ऐसे व्यक्तित्व को जिसने दुनिया के अंदर इस भारत का नाम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर ऊंचा किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है। अगर भारत को नजदीक से जोड़ने का काम किसी ने किया है भाइयों इन 10 वर्षों में वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अलवर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने रामगढ़ विधानसभा में जनसंपर्क किया। उन्होंने इस दौरान विभिन्न वर्गों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय निवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास और संकल्प को परखा है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि फरवरी में सिर्फ 1 महीने में ही राजस्थान में 1 करोड़ नए आयुष्मान कार्ड बने हैं। इसके अलावा 15 लाख किसान लाभार्थियों ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किया। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी लगभग 6.5 लाख किसान साथियों ने आवेदन किया है। अब इनके बैंक खातों में भी हजारों रुपए आने वाले हैं। वहीं करीब 8 लाख महिलाओं ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण करवाया और इनमें से 2.25 लाख कनेक्शन जारी भी हो चुके हैं। अब इन महिलाओं को भी 450 रुपए का सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में हुए घोटालों की तरफ ध्यान भी दिलाया। साथ ही ईस्टर्न कैनाल स्कीम से पानी की समस्या का समाधान करवाने की बात कही। इस मौके पर अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार मोदी सरकार, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और चुनावी संपर्क यात्रा में आज हमारा रामगढ़ का दौरा। वैसे तो 2 महीने से मैं लगातार इसमें लगा हुआ। एक बात सब जगह नजर आती है, लोग कह रहे हैं कि साहब हम 2 पार्टी का चुनाव लड़ाएंगे। कांग्रेस तो कहीं दूर दूर तक अब है ही नहीं। पिछली बार 40 लाई थी, इसलिए नहीं लाई। इस बार चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। भाई हमने सोची थी रामगढ़ 10-15 साल पहले हाईवे पे आ जाएगा, नहीं सोची थी, नहीं सोचे साहब। अब जब ये हाईवे पे आ गया, कुछ रोजगार ले आएंगे, हमारे बालकों को रोजगार मिल जाएगा। अगर आप ताकत दोगे तो बच्चे भिवाड़ी जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, हाईवे पे कुछ डेवलप कर लेंगे। बिल्कुल सर, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और चौथी बात, भाई जमींदार आदमी है, हमारे इलाके का वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है। अब वाटर टेबल को बचाने का एक ही तरीका है कि बाहर से नहर का पानी लाके छोड़ा जाए तो वाटर टेबल ऊंचा हो जाएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने ईआरसीपी का समझौता कर दिया, जो गहलोत साहब को करना था, बना के तो हम गए थे। और ईआरसीपी का समझौता करने में नदी का तो पानी आ गया, अब नदी में क्या है, बारिश में ज्यादा पानी आएगा। तो हमने ये सोचा है कि आपकी ताकत मिलेगी तो जो हमारी रूपारेल नदी है उसको और हम डीपीआर में जुड़वा देंगे तुम्हारे इलाके में। मैं ये मुद्दा किसी की हार जीत के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी की मीन मेक के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चुनाव का मुद्दा केवल अब रामगढ़ के विकास और मोदी की गारंटी से जोड़ने के लिए। विकास ही हमारी ताकत है। और भाई लॉ एंड ऑर्डर इलाके की बात है तो भाई सुखवंत भी बैठे हैं, जया ओझा भी बैठे हैं। राजस्थान में भी हमारी सरकार है और दिल्ली में भी हमारी सरकार है, और यहाँ से दिल्ली 1 घंटे दूर है। बिना किसी बीच के भी आके कह देना जी जातपुर से आए हैं हमारे, तो भाई मैं बिना कहे मिल लूंगा, कोई बीच की जरूरत नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर में हम कोई समझौता नहीं करेंगे। 24 घंटे फोन पे आपको मिलके आपकी सेवा करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र सिंह प्रत्याशी ललित यादव के प्रचार में बुधवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने मोदी की गारंटी को मजाकिया बताया। वे बुधवार को फूलबाग में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि जनता ने पहले ही कांग्रेस के पक्ष में मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने खोखले वादे कर वोट लिए थे, लेकिन अच्छे दिन के वादे कर बुरे दिन ला दिए। भाजपा को पहले पुरानी गारंटी पूरी करनी चाहिए और उसके बाद नई गारंटी की बात करें। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि ललित यादव कांग्रेस का युवा चेहरा है। जनता ने पहले ही मन बना लिया है और सिर्फ अलवर के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश के अंदर एक माहौल बहुत तेजी से बदला है। 5 साल की 10 साल की जो सरकार रही है और पिछले 3-4 महीने की सरकार जो प्रदेश के अंदर चल रही है कि जो भी उन्होंने वादे करे वो खोखले वादे हैं इनके।
झूठ बोल के इन्हें वोट लिए थे। आज जो अच्छे दिन के बारे में इनकी बात करी थी, सबों के बुरे दिन आ चुके हैं। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, और इसके साथ साथ जो देश में आज एक बहुत ही मजाकी एक कैंपेन चल रहा है बीजेपी का, गारंटी का। पहले तो अपनी पुरानी गारंटी वो पूरी करें, उसके बाद वो नई बात करें। तो जनता बहुत दुखी है, और ख़ास तौर से जो 5 साल की जो सरकार हमारी रही थी, गहलोत जी की सरकार, उसमें जो बड़े अच्छे अच्छे काम जो हुए थे, वो कामों को उन्होंने बंद करने की कोशिश करी है। तो बहुत अच्छा एक कैंपेन चल रहा है। आज हम बहरौर और मुंडावर के दौरे में हैं। अगले 7 दिन तक मैं अलवर ही रहूँगा, और यहाँ का पूरी कैंपेनिंग बहुत ज़ोरों से चल रही है। जनता ने मन बना लिया है। भाई ललित जी जो एक युवा हैं, जनता की समस्या समझते हैं, नौजवानों की समझते हैं, बुजुर्गों की समझते हैं, मजदूरों की समझते हैं, तो उनको वो सांसद देखना चाहते हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के तहत कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने गत रात्रि शहर के वार्ड 35 स्थित सोनावा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। सभा से पूर्व उन्होंने स्थानीय महिलाओं से उनकी समस्या जानी। इस दौरान मुख्य रूप से पानी की समस्या सामने आई, जिसे लेकर उन्होंने जल्द निराकरण का आश्वासन दिलाया। मुंडावर एमएलए ललित यादव ने कहा कि उन्होंने 36,000 वोटों से जीत दर्ज करवाई थी। अब यदि सभी का आशीर्वाद रहा तो लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने के बाद पानी की समस्या को प्रमुखता से लिया जाएगा। उधर कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 101 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष योगेश मिश्रा, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी, पूर्व सभापति अजय अग्रवाल एवं पूर्व विधायक कृष्ण मुरारी गंगावत आदि उपस्थित रहे। ललित यादव जिंदाबाद, ललित यादव कांग्रेस पार्टी, महाराज जितेंद्र सिंह, महाराज जितेंद्र सिंह। सामने कहना चाहता हूं कि हमने इस बात की सौगंध खाई है कि आपके बीच में आपके विकास की जिम्मेदारी, आपके मोहल्ले की पानी की समस्या की जिम्मेदारी आपके इस भाई पर छोड़ना कि मत कहकर देश में हमारी इंडिया जा रही है, हमारी सरकार बनेगी, ये आपका भाई आपके बीच में काम करेगा, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके बीच काम करने का काम करेगा। साथियों, मेरे घर में कोई एमएलए एमपी नहीं रहा, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूँ। मुझे मुंडावर की जनता ने आशीर्वाद दिया, 36,000 वोटों चुनाव जीता हूँ। मेरी को 76 साल उम्र नहीं, 36 साल मेरी उम्र हुई है, और मेरे से सामने लड़ने वाले लोग बहुत बड़े लोग थे, लेकिन मैं विश्वास इस बात का करता हूं, जो बात कहता हूं उसको पूरी करता हूं। मेरे मुंह से निकली हुई जुबान को पूरी करने के लिए भले मुझे मेरे प्राण की बाजी लगानी पड़े, ललित यादव पीछे नहीं हटता। आज बात अपनी लेकर जा रहा हूं। साथियों, आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव में 10 दिन का वक्त बचा है। 10 दिन का वक्त अपने भाई को देना, अपने बेटे को देना। मैं जिम्मेदार से एक बात कहकर आगे जा रहा हूँ, आपका 10 दिन का टाइम मिलेगा। उस 10 दिन के टाइम से आपके आशीर्वाद से मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत जाने का अवसर मिलेगा। एक जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूँ, आपके 10 दिन का टाइम मेरे लिए रामबाण काम करेगा। आपका 10 दिन का टाइम से मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत जाने का अवसर मिलेगा। तो ये आपका बेटा, आपका भाई आपके ऊपर पूरा जीवन न्यौछावर करेगा। ये बात करने के लिए आपके बीच में आया हूँ। आपका पूरे धन्यवाद। यहाँ आने पर आप सबने मिलकर के जो मुझे माला पहनाई, बड़ी माला पहनाकर स्वागत, सत्कार, खैर मकदम, इस्तकबाल मेरा किया, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपका जिस प्रकार की तालियों से आशीर्वाद मुझे मिला है, ये आने वाली 19 तारीख को एक ताली के बदले 100 किसी फालतू के वोट डाल करके अपने भाई को आशीर्वाद देकर के आओगे। यही मैं कहने के आपके बीच में आया हूँ। आप सब लोग एक व्यक्ति 100 के बराबर है, आने वाले 10 दिन काम करेंगे, तो आपका एक वोट है, आप 99 लोग और जोड़ेंगे मेरे लिए। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी द्वारा 2 बार निकाली गई राष्ट्रीय स्तर की यात्राओं से राजनीतिक माहौल बदला है। वहीं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। इसी वजह से राजस्थान में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री टीकाराम जूली ने हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र कुमार से खास बातचीत में यह विचार रखे। उन्होंने यह भी कहा कि अलवर में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव भारी बहुमत से जीतेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान की जनता आज भी अशोक गहलोत के कार्यकाल में लागू जन कल्याणकारी योजनाओं को याद कर रही है। जूली ने जानकारी दी कि ललित यादव के समर्थन में प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह सहित कई बड़े नेता अलवर आएंगे। आदरणीय गोविंद डोटासरा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, 12 तारीख को माला गिरा के अंदर आ रहे हैं। मोहम्मद जितेंद्र सिंह जी
AICC के महासचिव हैं, वो कल से ही आ रहे हैं। कल बहरोड और मुंडावर के अंदर उनके दौरे हैं, परसों रामगढ़ के अंदर उनके दौरे हैं, उससे अगले दिन मालाखेड़ा के अंदर भी उनके दौरे हैं और राजगढ़ का है। उससे अगले दिन उनके किशनगढ़ बास और तिजारा के दौरे हैं। 15 तारीख को प्रियंका गांधी जी यहाँ पे रोड शो करेगी। दोपहर 1 बजे प्रियंका जी का प्रोग्राम रहेगा। ये आने वाले समय में हमारे जो बड़े नेता हैं उन सबके प्रोग्राम रहेंगे। सर, इस चुनाव में कहेंगे अशोक गहलोत जी की कमी आपको नहीं लगता? उनको भी प्रचार में बुलाया जाना? गहलोत जी आ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कौन कह रहा है गहलोत जी नहीं? अभी आपने नाम नहीं लिया ना? नहीं, गहलोत जी अभी क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्र जो बांटे हुए हैं। अभी कल पायलट साहब आके गए हैं, अभी डोटासरा जी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष लगातार यहीं रोजाना यहीं पे है, और जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे हैं, प्रियंका जी आ रही हैं। और क्योंकि 14 तारीख को वैभव गहलोत जी के यहाँ भी प्रियंका गांधी जी का प्रोग्राम है, वहाँ से वो अगर टाइम से फ्री हो पाए तो वो साथ ही आएंगे। अब लगता है कि वैभव गहलोत जी की बात करें, वो घेरने के लिए विशेष राजनीति भाजपा बना रही है। इसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उनके क्षेत्र में भेजा रहा है। किसी को भेज दें, राजस्थान का मुख्यमंत्री जैसा काम कोई कर सकता है क्या? यूपी के अंदर तो लाशों को गंगा में बहा रहे थे, राजस्थान के अंदर फूल भी हरिद्वार तक पहुंचा रहे थे। ये अंतर है, तो वो घेर सकते हैं क्या उस व्यक्ति को? सच कभी छुपता नहीं है। अशोक गहलोत जी ने इस राजस्थान की जनता के दिल पे राज किया है। यहाँ जो काम किए, जो स्कीमें बनाई हैं, पूरे देश में दुनिया में कहीं नहीं। आप राजस्थान में अच्छा काम करेंगे। आप जहाँ पे हम बैठे हैं, अगर आप इधर देखेंगे तो जो अवार्ड के 3 या सर्टिफिकेट लगे हुए, ये तीनों अवार्ड मेरे डिपार्टमेंट को नहीं, समाज कल्याण के अंदर 3 अवार्ड नेशनल लेवल के हमने जीते। जेल डिपार्टमेंट के अंदर भी 75 साल पुराना जो कानून है वो चेंज करके नया जेल का मैनुअल हमने तैयार किया। जहाँ भी मौका मिला काम करके दिखाया है। आज भी पहली बार किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी पार्टी को, मेरी पार्टी के नेताओं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा, और सबका सहयोग, सबका आशीर्वाद मुझे मिला। और मैंने ये पद मिलने के बाद में पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से काम किया है, विधानसभा में जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस रही है, उसमें मेरा सब कुछ मैंने झोंकने का काम किया है। मैं पूरी ईमानदारी से इस पद के साथ न्याय करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। राजस्थान के अंदर हम बीजेपी से अधिक सीटें जीते, ये आप मान के चलना है, इस चीज़ को रिकॉर्ड करना। सर, कितना लेके चल रहा है, कितनी सीटें जीते? मैंने बता दिया, बीजेपी से ज़्यादा। इंडिया गठबंधन की जो हमारी सीटें हैं, बीजेपी से ज़्यादा। सर, राष्ट्रीय स्तर पर देखकर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी? 100% इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जिन लोगों के महम है वो महम निकाल दें। और जितेंद्र सिंह जी बने थे, उनने जो काम कराया उनको रोकने का काम इन लोगों ने किया। आज यहाँ की मेट्रो चलेगी, आज ERCP का पानी यहाँ नहीं आया, आज हमारा सैनिक स्कूल अटका पड़ा है, आज हमारा ESIC का मेडिकल कॉलेज 6 साल तक इन लोगों ने अटका के रखा, आज हमारा एयरपोर्ट जो है कोट कासिम से वापस चला गया। तो ये लोग क्या कर रहे थे? सर, राहुल गांधी ने जो 2 बड़ी यात्रा निकाली है, इस चुनाव जो यात्राओं का कितना लाभ, राजनीतिक लाभ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है? 100% इन यात्राओं का लाभ मिल रहा है। राहुल गांधी जी की जो मेहनत है वो कामयाब हो रही है। अकबरपुर थाना अंतर्गत माधोगढ़ स्थित मालियों की ढाणी में थ्रेशर पर कार्य करवाते एक व्यक्ति की जान चली गई। वह गेहूं की फसल को निकलवा रहा था, वहीं एक अन्य ग्रामीण का हाथ कट गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। अकबरपुर SHO ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि मालियों की ढाणी में गेहूं की फसल थ्रेशर से निकाली जा रही थी। इसी दौरान बूटोली गांव का निवासी 28 वर्षीय लोकेश सैनी भी अपने ससुराल माधोगढ़ आया हुआ था। वह गेहूं के पूले थ्रेशर में लगा रहा था। अचानक थ्रेशर मशीन में आने से युवक का सिर कुचल गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसे बचाने के चक्कर में माधोगढ़ निवासी ओम प्रकाश सैनी का हाथ थ्रेशर में आने से कट गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मिली कि यहाँ माधोगढ़ में एक कटर मशीन थ्रेशर में एक व्यक्ति आ गया है। इस पर SHO में जाब्ता के मौके पर पहुँचे। मृतक को CHC अकबरपुर
लाया गया, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। लाश वारिसान को सुपुर्द कर दी गई है। जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। पानी की समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 26 स्थित कई क्षेत्रों की महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। अखेपुरा, ठाकरवाला कुआं और धन्ना पन्ना की दुकान के आसपास की दर्जनों महिलाएं बुधवार दोपहर प्रताप स्कूल स्थित जलदाय विभाग की टंकी पर पहुंची। यहां ऊपर चढ़कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इन महिलाओं का कहना था कि पानी की सप्लाई 2 दिन में आती है, हालांकि अब स्थिति और अधिक बिगड़ गई है। पिछले 5 साल से यही हालात बने हुए हैं। उन्होंने पानी की टंकी को तोड़ने की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा कि स्थानीय पार्षद सहित प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। हम ठाकरवाला कुआं से आए हैं। अच्छा, क्या समस्या चल रही है? पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। कितने दिन से चल रही है? काफी दिन हो गए हैं। जलदाय विभाग वालों को बताया पहले? बताया। अच्छा, तो उसके बाद भी समस्या कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ। जोर का झगड़ा हुआ टैंकर से, हमको 1 घंटा पानी की जरूरत है रोजीना की। अच्छा, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। हमारे घर में भी कोई बच्चा बीमार हो रहा है। कौन सी जगह के रहने वाले हो? अखापुरा, मोरला और धन्या पन्ना की हवेली, ठाकरवाला कुआं। कितने दिन से समस्या चल रही है? हमारे कोई 8 महीना हो गया। अच्छा, कैसे पानी से काम चलाते हो? पानी से ऐसे चलाते हैं, कोई टैंकर में आ जाता है, हम दूर से टेम्पो में भर के ले आते हैं, कोई गाड़ी में लेके आते हैं पीने को। आज हम यहाँ पे टंकी पे आए। अगर या तो हमको पानी मिल जाए, नहीं टंकी का बाल फाल हम सब तोड़ेंगे। कहाँ से आए हो आप? क्या सर, हम अखेपुरा से आए हैं, ठाकर वाले कुएं के पास से। तो हम इसमें 6-7 दिन से बिल्कुल टैंकर भी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। टैंकर आए तो पानी भरे, वो टैंकर भी नहीं मिल रहा है। सप्लाई भी 2-2 बाल्टी पानी दे रहे हैं। कितने दिन में आ रही है सप्लाई? सप्लाई 1 दिन छोड़कर 1 दिन आती है। 7:05 से लेकर 7:15 पे बंद। तो हमारा थोड़ा ऊंचा पड़ जाता है तो 2 बाल्टी आ पाती है। ये तो कहते हैं हम तो अच्छी तरह 15 मिनट खोलते हैं मैम। अब कितने दिन से समस्या हो रही है आपकी? समस्या हमारी तो 5 साल हो गए। अब 2 साल से तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जलदाय विभाग वालों को बताया है, अभी होकर भी आए उनके पास। तो डेली जा रहे हैं 2-2, 4-4 दिन छोड़ के। और मनोज शर्मा जी के पास भी होकर आए हैं, 10 दिन हो गए उनके पास। तो आज क्या मजबूरी में आप यहाँ पर? आज मजबूरी में आना ही पड़ा। लड़की औरतें तो यूँ कह रही हम तो कूदेंगे, या तो पानी दो या टंकी फोड़ के जाएंगे। उधर मौके पर पहुंची पुलिस सहित जलदाय विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं को समझाइश कर नीचे उतारा। वहीं कनिष्ठ अभियंता हरिओम जाट ने बताया कि अखेपुरा क्षेत्र की इन महिलाओं के इलाके का ट्यूबवेल सूख गया था। इसके बाद विभाग द्वारा पानी के टैंकरों से सप्लाई की जा रही है। शीघ्र ही किसी अन्य स्थान से क्षेत्र में पानी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। ये अखेपुरा रामदेव जी के मंदिर के पास से है, वहाँ ट्यूबवेल ड्राई हो गया था और टैंकर से सप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब इनकी व्यवस्था कहीं से अल्टरनेट होगी तो मैं जाके साइट पे इनके साथ अभी देखता हूँ ना। समस्या कब तक इनकी समाधान हो जाएगी? समाधान जल्द से जल्द इनका समाधान कर देंगे। अलवर कृषि मंडी प्रांगण में चोर जींस पार कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल और मुख्य सचिव सुधीर गुप्ता की ओर से एसपी को ज्ञापन दिया गया है। उन्होंने 13 अप्रैल तक माल बरामद नहीं होने का 16 और 17 तारीख को सांकेतिक बंद की चेतावनी दी है। इसे लेकर व्यापार मंडल ने एक बैठक भी की। पदाधिकारियों के अनुसार मंडी में स्थित वेयर हाउसिंग गोदाम में कृषि जिंसों का भंडारण होता है। यहाँ 18 जनवरी को 60 कट्टे ग्वार और 180 कट्टे चने चोरी हुए थे। इसकी रिपोर्ट भी करवाई गई। वहीं 6 अप्रैल को फिर से 200 कट्टे ग्वार चोरी हो गए, लेकिन पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पा रही है। मंडी में 2 अन्य फर्मों पर भी चोरी हो चुकी है। 2 कारों की टक्कर में 8 साल की बच्ची सहित 4 लोग घायल हो गए। हालांकि कार के एयरबैग खुलने से जान बच गई। वहीं एक कार में शराब की बोतल भी मिली है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हादसा अलवर शहर में नयाबास स्थित ज्योतिबा फुले सर्किल पर मंगलवार रात करीब 10 बजे का है। अरावली विहार थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि एक कार नयाबास से ज्योतिबा फुले सर्किल और दूसरी कार एसएमडी सर्किल से बस स्टैंड की तरफ जा रही थी। इसी दौरान दोनों कारों की भिड़ंत हो गई। इसके चलते कार में सवार ब्रह्मचारी मोहल्ला निवासी सुमन जैन, आरती और निखिल जैन सहित 8 साल की बालिका प्रज्ञा घायल हो गई। थानाधिकारी के अनुसार टक्कर मारने वाली कार का चालक शराब पिए हुए था। वहीं सुमन और निखिल परिवार के साथ होटल से खाना खाकर लौट रहे थे। हादसे के बाद काफी लोग एकत्रित हो गए। वहीं कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वीडियो फुटेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी एक्सीडेंट की जो हुआ है मौके पे, यहाँ से यातायात को सुचारू करवाया जा रहा है, गाड़ियों को हटवाया जा रहा है। क्रेन हमने बुलाई है, एक गाड़ी को हटाया, दूसरी जो फंसी हुई उसको हटाया है। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ थी इनमें कैजुअलिटी क्या हुई है? अभी तक कोई कैजुअलिटी की सूचना हमारे पास नहीं है। 2 महिलाएं, जो ठुकी हुई गाड़ी है उसमें 2 महिलाएं, एक बच्चा और एक जेंट्स थे, जो अभी चारों हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी तक 2 महिलाओं के घायल होने की जानकारी है, एक बच्चा और एक जेंट्स है, पर अभी तक
उनका इलाज चल। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर डाकघर के ATM से 8 बैटरी पार हो गई। चोर ने ATM में घुसकर पीछे के दरवाजे को तोड़ा और अंदर प्रवेश कर 8 बैटरी चुरा ली। ये शातिर ATM से कैश निकालने की फिराक में आया था, लेकिन असफल रहा। उधर पोस्ट मास्टर राम खिलाड़ी ने बताया कि यह घटना 2 अप्रैल की है, लेकिन इसका पता बाद में लगा है। वहीं कोतवाली थाना पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में दुकान पर जबरन कब्जे को लेकर विवाद छिड़ गया। वहीं 2 पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पीड़ित मुंगस का निवासी वेद राठौड़ ने बताया कि उनकी दुकान पर लगे हुए तालों को तोड़कर कब्जा करने की नीयत से उसमें सामान रख दिया गया
आरोप है कि जुनैद खान और इदरीश सहित करीब 1 दर्जन लोगों ने दुकान पर कब्जा कर लिया। मामला ये था, सब मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, दुकान है, जिस पर कुछ जमीन से जुड़े भूमाफिया जो जिन पॉलिसी का काम करते हैं, भरतपुर राय का गांव है, उसके रहने वाले हैं, उन लोगों ने गिरोह बना रखा है, जिसका इंचार्ज है मास्टर मजीद मास्टर सौदा वाले, वो इनका बॉस है। राजस्थान में सबसे बड़ा ऑलिफे का काम करता है वो। उसने आज पूरे अलवर जिले में 500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। उसके उपरांत प्रशासन कोई गौर नहीं करता। एक मास्टर के पास इतने करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? आपकी प्रॉपर्टी पर क्यों हमला किया? मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की नीयत से उन्होंने ताले तोड़ने का प्रयास किए। पहले भी हुआ था ऐसा? पहली बार एक बार उन्होंने रात में किया था, वो कामयाब नहीं हुए। कल उन्होंने दिन में किया, मैंने पूरी वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाली, एसपी साहब को भेजी, डीजी साहब के पास भेजी, थाने में एसपी साहब के पास भेजी, उस पर पुलिस आई, उन्होंने को पाबंद करा दिए, भाई आप तालों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कल रात को 3 बजे के बाद में उन्होंने फिर ताले तोड़े हैं, तोड़कर अपना टेबल कुर्सियां सेट कर दी, तो मेरे उसमें कपड़ों का सामान रखा हुआ। आपकी प्रॉपर्टी पे क्यों कब्जा करना चाहते हैं? उनका कोई हिस्सा है क्या उसमें? उसमें कोई हिस्सा नहीं है। वो एक ऑफिस बनाना चाहते हैं जिससे लोगों को लगे और हम इस धंधे से पैसा कमा रहे हैं और इससे नहीं कमा रहे। अभी उसके परिवार के खिलाफ 1 महीना पहले रायका में उसका भाई भतीजा साला पकड़ में आया था और भरतपुर पुलिस ने अलवर पुलिस से उनका रिकॉर्ड मांगा था। कौन कौन लोग हैं, ये नाम क्या है? इदिज खान है, रिहाना खान है, जुनैद खान है और ये वही रायका से आए थे कि कल यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, मोहन में रहते हैं। कौन सी जगह पे? ये सेंट स्कूल रोड है, उस पर रहते हैं। इसने अभी 3 करोड़ की जमीन खरीद कर मकान बनाया है और एक ही स्थान में 5 प्लॉट है, 5 मकान बनाए हुए हैं। और ये क्या कहते हैं, हमारी ये खतरे से कब्जा करके रहेंगे और इनका सबसे मेन बेस है और इसका पैसे को 1 नंबर का दिखाना और धमकी देते हैं, हमारा हेल्प करो नहीं तो हम खुद को बदनाम करेंगे। उधर थानाधिकारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। दूसरे पक्ष का आरोप है कि वेद राठौड़ के बेटे के साथ जुनैद खान ने पार्टनरशिप में दुकान खोली थी, लेकिन इसे जबरन खाली कराया जा रहा था। दोनों पक्षों की रिपोर्ट के आधार पर जांच जारी है। वहीं इस मामले के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। मुंगस्का में कोई दुकान पे कब्जे का मामला के बारे में सूचना मिली थी, जिसपे मौके पे गए तो पता किया तो ये पता लगा कि इदरीश नाम के लड़के ने कोई कपड़े की दुकान खोल रखी थी, जिसमें कल दोपहर में उसकी जो बता रहे हैं वहाँ के कोई मालिक वेद राठौड़ था, उसने दोपहर में बच्चे को निकाल के ताला लगा दिया। तो जब इदरीश के परिवारजनों को सूचना मिली तो उन्होंने ताला तोड़ के खुद का ताला लगा दिया। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पे 2 FIR दर्ज की गई है। आगे जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। दुकान किसकी है? अभी तक जो जानकारी आई है लोगों से पूछताछ में, वो ये है कि पहले पार्टनरशिप में वेद राठौड़ के बेटे के साथ इदरीश ने पार्टनरशिप में दुकान करी थी, फिर वो किराए पे ले ली, उसके बाद वही चला रहा था, कल भी वही चला रहा था उस दुकान को। दोपहर में इन्होंने कोई बच्चा बैठा था इदरीश का, उसको बाहर निकाल के अपने ताले लगा दिए, उन्होंने आके उनके ताले तोड़ के खुद के किराए पे रह रहा था। तो प्रॉपर्टी इनकी है जो उनकी? अभी ये तो रिकॉर्ड पे आएगा, अभी किराएनामा और इनकी रजिस्ट्री वगैरह का रिकॉर्ड आएगा, तभी क्लियर, तभी पता है। इनका कहना है कि जांच वगैरह करे तो वो लेक्स पे कोई चलता है। इस संबंध में कोई शिकायत मिलेगी जांच करेंगे। आरोप लगाना, आरोप तो किसी पे कुछ भी लगाया जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के अलवर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी चौधरी फजल हुसैन ने किशनगढ़ बास सहित कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनका माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बसपा प्रत्याशी ने कहा कि अलवर लोकसभा क्षेत्र में करीब 20 लाख वोट हैं। इनमें से करीब 11.5 लाख वोट बसपा पार्टी के हैं। उन्होंने बताया कि इनमें लगभग 5.5 लाख वोट मुस्लिम समाज और 6 लाख वोट दलित वर्ग के हैं। ऐसे में मतदाता 19 अप्रैल को EVM मशीन में इन वोटों को दर्ज करवाकर बसपा प्रत्याशी को जीत दिलवाएंगे।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास, सद्भाव और भाईचारे के लिए बसपा का जीतना जरूरी है। वहीं उन्होंने 17 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की सभा में अधिक से अधिक लोगों के पहुंचने का आह्वान भी किया। हम जो आपका बीच में आया हैं, हम वही नीयत से आया हैं कि ये जो लोकसभा का चुनाव है यह हम जीत सका हैं और इंशाल्लाह वो उम्मीद है कि हम यह जरूर जीतेंगे। और ऐसे ना है कि भाई मैं कोई धूल में लठ मार रहा हूं। सोदो हिसाब है क्या 5-1 लाख तो जो है देव हाँ, मुसलमान हाँ, और 6-6.5 लाख हमारा SC भाई और ST भाई दलित समाज का। तो ये तकरीबन बन गया वहां 11 लाख 11.5 लाख वोट। और टोटल जो लोकसभा में वोट हाँ वे 20.5 लाख। हाँ 20.5 लाख में से मतलब जो है आधे से ज्यादा हमारी। हाँ तो सीधा हिसाब ही है, तो सीधा हिसाब भाई ये है कि आधे से ज्यादा हम और आधा में सब। लेकिन आप सबने फजल हुसैन बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऐसे भाई बिल्कुल यह बात पे हाँ कि भाई आप सब इकट्ठा होकर तो वोट देते हो, हमारी तो एक वोट है कि इनके डिब्बा हम डलवाए। और एक बात देखो, बात ही है संगठन, जो आदमी संगठित रहे, एक और रहे जामे, जीत भाई की हो इज्जत भी भाई की हो, जो है कोई भी फल भी भाई को मिले। अब हमारा जो है यादव समाज का भाई हाँ ये 3.5 लाख वोट हैं इनकी सारी। लेकिन आप देखो इनकी मतलब जो है संगठन होना की बात है, इकट्ठा होना की बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी को टिकट उनको मिले और कांग्रेस को टिकट भी उनको मिले, हम मेवन को कहा मिले झूठा। कहीं को हम जो है एक बात ही बड़ी है कि मैं बिना मांगे ही वोट दे, वहां मांगना की मतलब जो है सहमति मतलब उनने पार्टी ने मांगना की जरूरत ही ना पड़े, बिना कहीं जो है वोटर ने हम जो है चुपचाप पकड़ा दे वहां। वही वजह से MP का दोनों टिकट जो है एक ही समाज को दिया गया और बाकी 35 बिरादरी जो है एक तरफ धर दी गई। अगर आप ही आगे जो है इज्जत मान चाहिए, अपना वजूद चाहिए, आप चाहिए कि जो है सभी पार्टी आपकी इज्जत करा और जो है सभी प्रशासन में आपकी बात माना, तो आप इकट्ठा होना पड़ेगा। आप उनसे जाके एक वोट तो लिया, एक वोट ना दे वहां, तब उनको घिसके लगाने को भी आए ले चल भाई तेरा सोलो हम देते हैं, लेकिन हमारा वाला दे वहां उनको वोट काई को दे रहा। मेरी समझ में ये बात आवे ना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, जो उन्होंने मुझे यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और मेरे ऊपर अपना विश्वास जताया है। मैं लोकसभा से सांसद चुनकर उनके हाथ मजबूत करने के लिए संसद में जाऊँ। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जाएगी। वहीं से लेकर राष्ट्रीय सैनी सभा, फुले ब्रिगेड एवं सैनी समाज उन्नत विद्यार्थी शिक्षण संस्थान की ओर से कार्यक्रम जारी है। इसके तहत बुधवार को तुलेडा रोड स्थित सैनिक छात्रावास में पौधरोपण किया गया। वहीं शाम को ज्योतिबा फुले सर्कल पर दीपदान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही 11 अप्रैल को सुबह 9 बजे से मोती डूंगरी स्थित सेठ माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर लगेगा। ज्योतिबा फुले अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। चेटीचंड पर्व के उपलक्ष्य में विश्व सिंधी सेवा संगम और महावीर इंटरनेशनल केंद्र की ओर से चिकित्सा परामर्श शिविर लगाया गया। बुधवार को शांति कुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में लगे इस शिविर में निःशुल्क दवाएं भी दी गई। केंद्र के सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि इस दौरान डॉक्टर सुरेंद्र जैन, राज अग्रवाल, अरुण कुमार जैन, MK जैन, मनीष त्यागी, हरि सिंह यादव, उत्तरा अग्रवाल और डॉक्टर सरोज जैन आदि ने सेवाएं दी। महावीर इंटरनेशनल और विश्व सिंधी सेवा संस्थान के ओर से यहाँ पर मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर फिजिशियन हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जैन, आके राजू अग्रवाल न्यूरोलॉजिस्ट,
अरुण कुमार जैन न्यूरोलॉजिस्ट, NK जैन सर्जन, डॉक्टर मनीष त्यागी ENT विभाग में, हरि सिंह यादव जी वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ, उत्तरा अग्रवाल जी स्त्री रोग विशेषज्ञ, सरोज जैन स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर इंदु गुप्ता जी स्त्री रोग विशेषज्ञ और जयश्री मेटी दंत रोग विभाग में, अनुराधा गोयल और चेतन शर्मा फिजियोथेरेपिस्ट विभाग में आज अपनी सेवाएं निःशुल्क दे रहे हैं। अलवर में नजर बगीची स्थित स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर BSTC के छात्र अध्यापकों का कैंप बुधवार से शुरू हुआ। 7 दिवसीय शिविर में हरसौली, डहलावास और अलवर डाइट कॉलेज के 90 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। ट्रेनर चंद्रभान ने बताया कि इन्हें स्काउट के तहत अनुशासन में रहने और अन्य नियमों आदि के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर के तत्वाधान में स्काउट ग्रुप शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 7 दिवसीय है जो 16 तारीख को ख़त्म होगा। इसमें 3 कॉलेज भाग ले रही हैं, डाइट है और डहलावास कॉलेज BDML है, दीप इंटरनेशनल हरसौली है। क्या कर रहे हैं ये बच्चे, क्या पाठ? सर ये DLED कर रहे हैं। इनका रिजल्ट बिना कैंप के नहीं आएगा, बगैर कैंप के नहीं आता है। पाठ्यक्रम में होता है पाठ्यक्रम सर इसका 7 दिवस में जो स्काउटिंग का है, पायनियरिंग है, फर्स्ट एड है, ये चीज़ सिखाई जाएगी। करीब कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं? सर आज स्टूडेंट करीब 90 हैं। अलवर भिवाड़ी हाईवे पर ग्राम चिकानी के पास एक चलती हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई। वहीं स्कूटी का चालक बाल बाल बच गया। यह हादसा उस समय हुआ जब चालक स्कूटी पर सवार होकर अलवर से चिकानी की तरफ जा रहा था। डिग्गी से हल्का धुआं निकलने पर जब चालक ने उसे खोला तो धुएं का गुबार बाहर निकला। चालक ने आग बुझाने का नाकाम प्रयास भी किया। किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से शॉर्ट सर्किट के कारण स्कूटी में आग लग गई। राजस्थान राज्य स्काउट एंड गाइड के चुनाव संपन्न हो गए हैं। इसके अलवर से संरक्षक हरीश कालरा, स्टेट कोऑर्डिनेटर गिरीश गुप्ता और स्टेट सह सचिव फाइनेंस ताराचंद अग्रवाल को चुना गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संपत कोठारी, सचिव उदित चौबीसा, कोषाध्यक्ष अरुण दायमा और सह सचिव एडमिनिस्ट्रेशन पूजा होंगे। नई काउंसिल के लिए चुनाव उदयपुर स्थित गुजराती समाज भवन में संपन्न हुए। वर्तमान अध्यक्ष हरीश कालरा के साथ विचार विमर्श के पश्चात चुनाव प्रभारियों द्वारा नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। राष्ट्रीय सचिव सीमा राठी द्वारा सभी को शपथ ग्रहण करवाई गई। अलवर शहर के भगत सिंह सर्कल के पास टिप्स जी ग्रुप की ओर से विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सॉफ्टवेयर का टेक्निकल ज्ञान करवाने के लिए यह कदम उठाया जाएगा। ग्रुप के जिला हेड रोहित यादव और नंदकिशोर यादव ने बताया कि अधिकांश विद्यार्थी अपनी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें टेक्निकल ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में सॉफ्टवेयर से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए ट्रेनिंग टिप्स जी सेंटर पर दी जाएगी। विश्वविद्यालय से यह ग्रुप जुड़ा हुआ है जो ट्रेनिंग के साथ ही डिग्री भी दिला सकता है। इसके लिए 12वीं पास विद्यार्थी को मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण लेने से जॉब हासिल करने में समस्या सामने नहीं आती। तो RNS IT सॉल्यूशंस जो हैं ये 2017 में फाउंड हुई और 2017 के बाद कोविड के टाइम से लेके कोविड एक रैपिडली हमने एक ग्रोथ देखी हमारी कंपनी के साथ में। सो ये हमारा टिप्स जी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये हमारा कोविड के टाइम की एक उपज है, दिमाग का एक इनोवेशन है। तो उसके पीछे छोटा सा स्टोरी ये है कि कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा था, स्कूल्स ऑनलाइन हो रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन हो रही थी, मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही थी। तो इस इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ज़बरदस्त डिमांड थी, लेकिन दूसरी तरफ लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे थे। तो उसी से एक आइडिया ये आया कि बीइंग ए IT कंपनी, बीइंग ए सॉफ्टवेयर कंपनी, हमको अपने ट्रेनीज खुद तैयार करने हैं या अपनी मैन पावर खुद से क्रिएट करनी है। तो ये कंसेप्ट हमने 2020 के एंड में 2021 की शुरुआत में शुरू किया और 3 सालों में हमने इसको, हमारा पायलट जो है, हमारा जो जयपुर हेड ऑफिस है वहाँ पे पूरा करने के बाद अब हम इसको स्केल कर रहे हैं, जहाँ पे हमने 300 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेंड करके आज वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, प्लस कुछ बच्चे लगभग 100 के आसपास बच्चे आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो हमारे कंपनी के साथ में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा साइंस एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, AI/ML इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी लीडिंग डोमेन है, एक ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में उसकी रिक्वायरमेंट है। तो साइबर सिक्योरिटी में हम राजस्थान पुलिस के साथ में भी हमारे इंटर्न्स मिलके काम करते हैं, जो कि हमारे यहाँ से वो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और साथ साथ में ऐसी अप्रोच SOG के साथ में हमारे कुछ बच्चे जो हैं इंटर्नशिप कर रहे होते हैं साथ साथ में।
और साथ में हम लोग जो है बैंकिंग इंडस्ट्री में हमारे फिनटेक के सॉल्यूशंस में काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ से काम कर रहे हैं और अच्छी कंपनीज में भी वो प्लेस्ड हैं। और हमारे चूँकि RNS IT सोल्यूशन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है तो उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं। खेती में, एग्रीकल्चर में हम और इनोवेटिव ड्रोन्स के साथ कैसे हैं, रोबोटिक्स में और ज़्यादा, IoT में और क्या इनोवेशंस हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों के अंदर भी हमारे बच्चे मिलके काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन हो रहा है उस चीज़ को स्टूडेंट्स तक सिखाना, उसके लिए हम यहाँ पर AI बेस्ड कोर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्स जो हैं वो हम यहाँ पे टीचिंग कराएंगे। जो बच्चा यहाँ पर सीखेगा उनका इंटर्नशिप भी हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कराएंगे। जब वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो ऑब्वियसली वो मार्केट की सारी चीज़ें समझ जाएगा और उसको प्लेसमेंट में कहीं पर कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन फिर भी हम अपने एंड से भी बच्चे को प्लेसमेंट यहाँ से करके देते हैं। बहुत सी कंपनियों के साथ हमारे टाई अप हैं जिनको टेक्नोलॉजी बेस्ड एक स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो वो सारी सर्विस हम यहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं। अलवर में पहली बार ऐसा कोई इंस्टीट्यूट, ऐसी कोई IT कंपनी है जो कि इस टेंडेबल कोर्स को फॉलो करेगी और जो देश के लिए काम में आने वाली, आगे कई सदियों तक काम में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके कोर्सेज हम यहाँ पर कराएंगे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास यहाँ पर है जो कि हमने भगत सिंह सर्किल पे ये यूनिट अभी डाली है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे,
व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर निवासी विशाल सोनी ने शालोम कोचिंग संचालक के खिलाफ नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी के अनुसार कोचिंग संचालक अमित राजावत की उससे मुलाकात थी। उसने वनपाल भर्ती में सरकारी नौकरी लगाने का आश्वासन दिया और इसके बदले में 3 लाख रुपए ले लिए। साथ ही नौकरी के बाद 3 लाख रुपए और देना तय हुआ था। आरोपी वनपाल परीक्षा के बाद भी OMR शीट चेंज कराने का दावा करता था। झांसे में आकर विशाल ने अमित को 3 लाख रुपए नगद दे दिए, लेकिन नौकरी नहीं लगने पर रकम वापस मांगी गई तो वह टाल मटोल करता रहा। सर मैं इनके पास लॉकडाउन से पहले कोचिंग करता था, तब मैंने कोचिंग करी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, उसके बाद मैंने कोचिंग छोड़ दी। फिर अमित राजावत जो शालोम कोचिंग का डायरेक्टर है, वो मेरे पास फ़ोन आता है। वो कहता है वनपाल की वैकेंसी निकलेगी तो उसमें फॉर्म भर देना। उसमें 6 लाख रुपए की डिमांड की गई मेरे से। 3 लाख रुपए जॉब लगने से पहले और 3 लाख जॉब लगने के बाद। 3 लाख रुपए नगद मैंने इसकी नयाबाज कोचिंग शालोम जो वहाँ पे पहले थी, वहाँ पे 3 लाख रुपए को नगद दिए हैं। 2 लाख तो मैंने किसी से मांगे थे, 1 लाख रुपए मेरा था। उसके बाद जब जॉब में नंबर नहीं आया, मेरा रोल नंबर नहीं आया, उसके बाद मैं इसके पास फ़ोन करता था पैसे के लिए कि आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, परसों दे दूँगा, ऐसे चक्कर लगवाता था। फिर मैं यहाँ पे आया, मेरी इनसे कहा सुनी हुई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे नहीं है, जैसे बनता है जो कर ले। पेपर में कहा था, इसमें कहा था मेरी ऊपर तक सेटिंग है, वहाँ पे थे OMR शीट चेंज करवा दूंगा मैं। उसके लिए मेरे से इन्होंने मेरे थंब के इम्प्रेशन मांगे थे। मेरे से इन्होंने क्या नाम से मेरा जो एडमिट कार्ड है उसकी फ़ोटो मंगाई थी। और फिर जब पेमेंट नहीं हुआ तो इन्होंने मेरे से कहा था जनवरी में 3 या 4 तारीख को कि मैं मंडे को तेरा पेमेंट करा दूंगा, बट वो पेमेंट आज तक नहीं होता है। घर पे जाता हूँ तो ये मिलते नहीं है, कोचिंग में मिलते नहीं है, ना फ़ोन उठाते हैं, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करके रखते हैं। वो फॉर्म भरने से पहले इन्होंने मेरे से कहा था कि तेरा सेंटर अलवर में ही आएगा। अब मेरे को पता नहीं था, इतना कुछ जानकारी है इसको। और वो मेरा एग्जैक्टली लोकेशन अलवर में यही थी एग्जाम डेट के दिन। तो इससे मेरे को लगा कि हो सकता है कि इसकी सेटिंग होगी ऊपर तक, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। इन्होंने मेरे से धोखाधड़ी करके 3 लाख रुपए ले लिए। कितने दिन का प्रोसेस हो गया अब तक का? ये प्रोसेस 4 साल को 3 साल को हो गया था। 2021 में वैकेंसी आई थी, वो करके 29 अप्रैल 2022 को मैंने इसको पैसे दिए थे। उसके बाद आज तक का सीन है 2024। आपके जैसे कोई और पीड़ित भी हैं? मेरे जैसे बहुत है। एक तो मेरे घर के सामने ही है जिनसे भी 6 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, 3 लाख पहले और 3 लाख बाद, बट वो आ नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, इसलिए वो रिपोर्ट फाइल नहीं करा पा रहे। धमकी दी थी मेरे को कि तेरे को मारने तेरे को क्या नाम से कोर्ट में अगर तू केस करेगा तो मारने पीटने की धमकी दी थी। उधर अमित राजावत का कहना है कि उसने नौकरी लगवाने के नाम पर कोई रकम नहीं ली, बल्कि इस युवक ने उससे पुराना गोल्ड लिया था, लेकिन उस गोल्ड के बदले में नकली सोने की अंगूठी थमा दी। अब वह मनगढ़ंत कहानी बना रहा है जिससे उसे असली सोना नहीं देना पड़े। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक भी कोई ऐसा मैटर नहीं है, उससे जरूर ज्वेलरी बनाई थी। वो ज्वेलरी थोड़ी सी डुप्लीकेट निकली। मेरी वाइफ को उसमें शक हुआ कि ये रेड इन कलर हो गई। उसको एक गोल्ड दिया था, गोल्ड के एवज में उसने रिंग बना के दी थी, उसमें कुछ उसने मिलावट कर दी। वो रिंग मैंने उसको वापस रिटर्न कर दी। मैटर उस पर बिगड़ा, वो मेरा पेमेंट नहीं दे रहा था और इस पर मैंने उससे थोड़ी सी जबरदस्ती भी करी। पेमेंट रिंग बनवाई थी, छल्ला। हाँ। अच्छा, तो आपका पेमेंट आपका है या फिर उनका है आपकी तरफ? पेमेंट एक्चुअल में वो उसको मैंने खुद का गोल्ड दिया था। अब मैं उससे पेमेंट मांगता हूँ कि मेरा गोल्ड है ये। भाई गोल्ड तो उसको ओरिजिनली दिया, उसने उसको मेल्ट करके नई रिंग बनवाई। हाँ, यानी गोल्ड मेरा था, उसको तो सिर्फ बनाई का पैसा लेना था और उसने वो क्या कर दिया कि वो डुप्लीकेट दे दी। इसलिए आपने पैसे रोक लिए? हाँ, पैसा नहीं रोका, मेरे को उससे मांगना भाई। आपको उससे? हाँ। कितने पैसे मांग रहे हो? करीबन उसका 1.25 लाख। भाई वो मेरा स्टूडेंट था, एज अ स्टूडेंट वो मेरे पास पढ़ रहा था।
उसका वनपाल का सेंटर मेरे पास आया था, वनपाल की तैयारी कर रहा था, तैयारी तो वो बैंक ही कर रहा था, वनपाल का उसने फॉर्म भरा था और मैंने उसे बताया था मेरे वनपाल का जो तुम्हारा सेंटर आएगा वो अलवर ही आता है, तो बाहर की टेंशन नहीं करनी है। जरूर उसने मेरे को वनपाल का एडमिट कार्ड जरूर सेंड करा था और इसके अलावा कोई मैटर नहीं। ओमार शीट भी भेजी थी आपको? ओमार शीट भेजी होगी भाई, मैंने इतना क्वेश्चन करा है तो भेजी होगी, मेरे को ये ऐसा याद नहीं। आपने फिंगरप्रिंट थंब भेजे हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भेजा। ये उसके पास स्क्रीनशॉट? हाँ तो वो आप एक बार मेरे को दिखा दो। वीडियो भी बना के लाया हूँ। हाँ एक बार दिखा दो। और उसके अलावा आपने फिर बाद में जब पास नहीं हुआ आपने कहा कि बैंक डिटेल डाल देना, उसमें आपको पैसे वापस देंगे। बैंक डिटेल सिर्फ वो जो ज्वेलरी की थी ना उस पर मैटर चल रहा था। उसने बोला कि मैं थोड़ी सी इसको भारी बना दूं, तो मैंने उससे बोला कि यार तू ऐसा कर कि भारी अगर बना रहा है रिंग, जितना गोल्ड दिया था उससे थोड़ी सी भारी बनाने के लिए बोल रहा था। मैंने कि वो पेमेंट मैं तेरे को डाल दूंगा। आपके मेरे को वो जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो रिंग बनाने का था वो मांग रहा था। मैंने मेरी वाइफ से बोली कोई बात नहीं, इसने अगर कुछ गोल्ड लिया है वो रिंग भी उसके पास है वापस, ऐसा नहीं कि रिंग हमारे पास है वो। और वहीं अलवर शहर में सिंधी समाज के प्रवर्तक संत झूलेलाल की जयंती चेटीचंड पारंपरिक रूप से मनाई गई। इस मौके पर नगर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकली। इसे देखने के लिए शहरवासी इकट्ठे हो गए। वहीं संत झूलेलाल के भक्तों ने उनकी तस्वीर को रथ में सजाकर यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। समाज के अध्यक्ष ने बताया कि इस मौके पर झंडारोहण और पूजन पंडित नीरज शर्मा ने किया। साथ ही वन मंत्री संजय शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस दौरान होप सर्कस पर महाआरती भी हुई। भारतीय सिंधु सभा के जिलाध्यक्ष तेजूमल रामचंदानी ने आयोजन की जानकारी दी। पूज्य सिंधी पंचायत ट्रस्ट अलवर द्वारा हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी चेटीचंड का मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन सुबह झंडारोहण से कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाता है। झंडारोहण का पूजन पंडित नीरज शर्मा द्वारा और बाबा बिस्तियों के द्वारा किया जाता है। उसके साथ बहराना साहब की जोधपुर जिले पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के द्वारा कराई गई और उसके बाद झांकियाँ निकाली गई। झांकियों को झंडी वन मंत्री संजय शर्मा एवं अब महापौर घनश्याम गुर्जर द्वारा झंडी दिखाकर रवाना की गई। झांकियाँ शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई होप सर्कस पर पहुंचेंगी, जहां महाआरती का आयोजन किया गया है। उसके बाद झांकियाँ अन्य जगह पुलिस कंट्रोल रूम बनने के बढ़ोती हुई कंपनी बाग विसर्जन की जाएंगी। उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होटल स्वरूपलास में किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी एवं संजय शर्मा वन मंत्री रहेंगे। रैनी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में चैत्र नवरात्रि आरंभ होने के साथ ही मंदिरों में श्री रामचरितमानस के पाठ भी शुरू हो गए हैं। वहीं इस बार हिंदू नववर्ष की शुरुआत मंगलवार से हुई है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ऐसे में पूरे साल मंगल ग्रह का प्रभाव रहेगा और व्यापार, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में विकास होगा। उधर माचाड़ी कस्बे के नंगेश्वर धाम आश्रम, वाराही माता, बावन देव जी मंदिर, हट्टी गोपाल मंदिर और मनसा माता सहित अनेक मंदिरों पर श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। वहीं कस्बे के वाराही माता मंदिर पर 3 दिवसीय मेला राम नवमी से आरंभ होगा। हल्दीना स्थित मत्स्य विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार देखरेख के अभाव में जर्जर हो रहा है। सरकारें भले ही बदली, लेकिन यह परिसर दुर्दशा का शिकार रहा है। यहाँ संविधान पार्क का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन आसपास झाड़ झंखाड़ खड़े हुए हैं। चौकीदार नहीं होने से लोहे का बड़ा गेट पार कर लिया गया। इस क्षेत्र के प्रधान रह रहे शिवलाल गुर्जर, सरपंच सुनील चौधरी, एडवोकेट रामनिवास, फूलचंद और मंगल चौधरी ने यहाँ चौकीदार नियुक्त करने की मांग उठाई है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर 12 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह सभा करेंगे। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोगों को निमंत्रण दिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन की अपील की। बैठक की तैयारियों को लेकर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह चौधरी, उपाध्यक्ष शिवचरण, बच्चू सिंह, नरेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर और सरपंच इंद्रमल मीणा ने भी दौरे किए। और जितेंद्र जिंदाबाद, टीकाराम जूली जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा जिंदाबाद। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी बालाखेड़ा आ रहे हैं। स्टैंड के ऊपर ही पूरा सबको नोतो डोटासरा के फटकारे सुनवाएंगे आपको। आजकल युवा साथी जो है बहुत पसंद कर रहे हैं उनको, वो जो बात कहते हैं सही कहते हैं, पहला दौड़ की कहे, तो इसलिए आप सब लोग वहां आए और डोटासरा जी के फटकारे भी सुने और ललित भाई को आशीर्वाद भी दें। मैं सभी अलवर लोकसभा क्षेत्र वासियों से यह अपील करता हूं कि भाई ललित यादव के समर्थन में 12 तारीख को प्रातः 10 बजे
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी और AICC के महासचिव आदरणीय भौर जितेंद्र सिंह जी मालाखेड़ा के अंदर बड़ी जनसभा का आयोजन कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि आप सब ललित यादव जी को अपना समर्थन देने के लिए, सहयोग करने के लिए इस सभा के अंदर जरूर पहुंचे। उधर अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली दौरे कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं, लेकिन इस बार इन्हें जनता सबक सिखाएगी। जूली सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने 1 दर्जन से अधिक गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया। इसमें कलसाड़ा, इंदरगढ़, मोरेडा, रतवाका, सालपुर, सालपुरी, गुजुकी, भजीट आदि शामिल थे। हिम्मत सिंह चौधरी, रूप सिंह चौधरी, बलवीर चौधरी, सरदार, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर और पेमाराम सैनी आदि उनके साथ रहे। उधर कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने गहलोत सरकार की योजनाओं को रोककर गरीबों के साथ कुठाराघात किया है। अरे भाई दादा, पहली बात तो तेरे को धमकी कर दी को नाम बता दे। दूसरी, देश का प्रधानमंत्री है, पूरे देश को मालिक है, सारी सेना सब कुछ तेरा हाथ में है, तो तू गरीब कहां से आ? और तीसरी, 20 लाख को सूट पहन रहा, हर घंटा में कुर्ता पजामा बदल रहा, हर रंग का कुर्ता पजामा जैकेट चल रही है, तू गरीब कहां से या तो बता दे। गरीब तो जनता है जिसके खून पसीने की कमाई को तुम चूस रहे हो। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है भारत सरकार में, उसके पति ने कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। दुनिया का 12,900 करोड़ रुपए का चंदा इन लोगों ने ले लिया। किन से लिया है? यहाँ गो भक्त की बात करते हैं ना, जो गाय माता का मांस निर्यात करते हैं उनसे चंदा लिया। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर सुरंग बनाए, वो सुरंग बंद हो गई, ढह गई, उनसे चंदा लिया है। तमिलनाडु में जिन्होंने पुलिया बनाया वो पुलिया गिर गई, उनसे चंदा लिया है। कोरोना में जो वैक्सीन बनाई कंपनी ने, अब अटैक आके मर रहे हैं लोग, उन कंपनियों से चंदा लिया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जिन्हें बनाया उनसे चंदा लिया है। जिनको टेंडर दिए उनसे चंदा लिया है, और जिनसे चंदा लिया है उनको टेंडर दिए। और यही नहीं, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों के अंदर डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। एक व्यक्ति के कहने से जो सरकारी गवाह बना है, 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, 9वें में बयान में नाम ले दिया, उसकी जमानत होगी, वो छूट गया और केजरीवाल को अंदर करा दिया, और 55 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी ने उससे भी लिया। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये देश का चुनाव है, आपका अपना चुनाव है, छत्तीस बिरादरी का चुनाव है, सब लोग एकजुट होके भाई ललित को, युवा है, ऊर्जावान है, डायनेमिक है, काम करने वाला है, खूब काम करेगा, आपकी खूब लड़ाई लड़ेगा, यहाँ की आवाज दिल्ली के अंदर उठाए। अलवर जिले के समस्त राजपूत समाज के संगठनों द्वारा गुरुवार को अंबेडकर नगर स्थित राजपूत सभा भवन में मीटिंग बुलाई गई है। हाल ही गुजरात में भाजपा के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। ऐसे में श्री राजपूत करणी सेना और सर्व समाज द्वारा कार्यवाही की मांग उठाई गई है, लेकिन आरोप है कि इसके बजाय महिपाल सिंह मकराना और गुजरात के करणी सेना के अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की की गई। प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेश सिंह चौहान के अनुसार इसी को लेकर चर्चा के लिए 11 अप्रैल को बैठक होगी। गुजरात में राजकोट प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा दिए गए बयान एवं समाज के संगठनों के मुखिया, जिसमें श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना जी एवं राज शेखावत जी के साथ किए गए दुर्व्यवहार के ऊपर कल अलवर में श्री राजपूत करणी सेना, राजपूत सभा एवं सामाजिक संगठनों द्वारा एक बड़ी सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप सभी समाज बंधु सादर आमंत्रित है। समय सुबह 11 बजे, स्थान श्री राजपूत सभा भवन, अंबेडकर नगर, अलवर। नव संवत्सर के अवसर पर मालाखेड़ा स्थित आदर्श विद्या मंदिर में हवन, यज्ञ एवं पूजन किया गया।
वहीं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और अग्निदेव से सुख समृद्धि को लेकर कामना की गई। इसके अलावा विद्यार्थियों ने रैली निकाली। साथ ही पंडित सौरभ शास्त्री ने हवन यज्ञ करवाया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सतीश तोमर सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। बीसवाड़ नरूका में गणगौर माता के भव्य मेले का आयोजन 11 अप्रैल को होगा। इस दौरान विशाल कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। वहीं मेला कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मेला कमेटी में आने वाले पहलवानों को आधार कार्ड भी साथ लाना होगा। इस मेले में कई तरह की दुकानें भी लगेंगी, साथ ही दूर दराज से लोग पहुंचेंगे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जमालपुर, मुंडिया और बुर्जा में भगवान शंकर पार्वती के स्वरूप ईश्वर जी और गणगौर का पूजन हुआ। साथ ही सिंजारे के दिन बुधवार को 16 श्रृंगार किया गया। बुर्जा हवेली में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित होता है। यहाँ शीतल मीठे जल की प्याऊ भी लगाई जाती है। साथ ही 11 अप्रैल को गणगौर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ठाकुर उपेंद्र सिंह ने बताया कि हर साल परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अकबरपुर के मतदान केंद्रों का जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने निरीक्षण किया। गौरतलब है कि चुनाव को देखते हुए निर्वाचन विभाग द्वारा पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही बूथों पर मतदाताओं के लिए सुविधाओं का जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अकबरपुर पंचायत स्थित 3 बूथों का निरीक्षण किया गया। बीएलओ ममता यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी प्रतीक जुईकर भी मौजूद रहे। औचक निरीक्षण हुआ है मतदान केंद्र अकबरपुर पर, जहां पर हमारे पास में 3 बूथ हैं, 167, 168 और 169। तो कलेक्टर साहब का औचक निरीक्षण था, अभी वो देख के गए हैं कमरों में। बूथ पे सारी भौतिक सुविधाएं, टॉयलेट्स वगैरह, पानी, लाइट, सभी चीज़ें। अकबरपुर कस्बे में गणगौर पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। होलिका दहन के दूसरे दिन से गणगौर का पूजन प्रारंभ हो गया था। 16 दिनों तक गणगौर माता की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार 18 दिनों तक यह सिलसिला चला। वहीं बुधवार को सिंजारा था। साथ ही गुरुवार को गणगौर एवं ईसर की पूजा अर्चना कर विसर्जन किया जाएगा। महिलाओं ने गत रात्रि को गणगौर माता का बिनौरा भी निकाला। अकबरपुर क्षेत्र में अचानक मौसम परिवर्तन के चलते आसमान में काले बादल छाए रहे। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है। बुधवार की शाम बूंदाबांदी भी हुई, जबकि सुबह से मौसम साफ था। किसान रमेश पटेल के अनुसार बरसात से गेहूं की फसल के खराब होने का डर है। एक जो रबी की फसल है, इसमें गेहूं और ज़्यादातर तो गेहूं बचा हुआ है, जो कि और सरसों की इनकी तो कटाई किसान भाई ने कर ली और ज़्यादातर निकलवा ली फसल। गेहूं की फसल, प्याज की फसल होने के कारण डेयरी तक अपने यहाँ चलती है, तो करीब करीब 15 दिन और इसमें निकलने में लग जाएंगे। ऐसे में अगर ये मौसम अगर ख़राब होता है, आज जैसे बादल हो रहे हैं, मौसम भी ऐसा बता रहा है कि बरसात होने की संभावना है, तो ऐसे में किसान भाइयों का चिंतित होना स्वाभाविक है। अगर बरसात होती तो गेहूं की जो खड़ी फसल है उसमें झड़ने का खतरा रहता है। साथ में जो कटी फसल है उसमें उसकी जो क्वालिटी है गेहूं की वो ख़राब हो जाती है, काला पड़ जाता है दाना, और भीगने से उसमें नमी आ जाती है, जिससे उसका तूड़ा और दाना दोनों की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है। रामगढ़ में गुरुद्वारे के निकट कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ललित यादव के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन संपन्न हुआ। यहां रामगढ़ विधायक जुबेर खान ने फीता काटा। उन्होंने सभी से कांग्रेस के हक में मतदान करने का आह्वान किया। उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस नेता अनिल कुमार जैन, अमित भारद्वाज, रोहताश सैनी, एडवोकेट मुकेश मीणा, शौकत खान, भुवनेश साहू और दया किशन सैनी आदि की मौजूदगी रही। सकट गांव के मुख्य बाजार स्थित श्री थाई वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में सुंदरकांड पाठ आयोजित हुए। हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र के शुभारंभ पर मंगलवार रात्रि को संगीतमयी सुंदरकांड के पाठ किए गए। इसका शुभारंभ पुजारी रूप किशोर जैमन ने हनुमान जी के पूजन के साथ किया। मंदिर परिसर में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकार पप्पू सोनी, महेंद्र छिपी, बाबूलाल चौबे, हरिशंकर जैमन और मधुसूदन पांचाल ने भजन प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का समापन आरती के साथ किया गया। साथ ही हनुमान जी को भोग लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर फूल बंगला झांकी भी सजाई गई। थानागाजी में लोकसभा चुनाव को लेकर 11 अप्रैल की शाम 4 बजे सीएम भजनलाल शर्मा सभा करेंगे। वे दौसा से भाजपा के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा की चुनावी सभा को स्कूल खेल मैदान पर संबोधित करेंगे। वहीं तैयारियों को लेकर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस सभा में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित अनेक विधायक एवं मंत्री भाग लेंगे। युवा मतदाता और युवा साथी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। सभी में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए युवा लालायित है
जो कभी सभी कल बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा थाना जी विधानसभा क्षेत्र में पधार रहे हैं, उसके लिए हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता जोर शोर से पूर्ण रूप से कार्यक्रम को पूर्ण रूप देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। घर घर पे पीले चावल बांटे जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को घर के हिसाब से पीले चावल देकर कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया जा रहा है, जिससे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और मोदी कन्हैया लाल जी को जिताकर मोदी जी को 400 पार का नारे को संकल्प। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का दौसा लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा करेंगे। इसको सफल बनाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर के मंडल तक और सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान जी, नगर पालिका, नगर परिषद सदस्य जितने भी हैं, सब जनप्रतिनिधि, सभी सरपंच साहिबान और सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया हुआ है। सब कार्यकर्ता दल बल के साथ आएंगे और बड़ी बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी। सभा का आयोजन किस जगह किया जाएगा? सभा का आयोजन खेल मैदान थाना गाजीपुर किया जाएगा। नौगावा नगर पालिका में हिंदू नववर्ष का स्वागत बस स्टैंड स्थित सनातन भवन के प्रांगण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण के साथ हुई। वहीं श्रीराम कला मंच द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, साथ ही प्रसाद वितरण हुआ। मंच के प्रधान राजेंद्र सोनी ने बताया कि नया संवत नए उत्साह और नई संभावनाओं का द्वार खोलता है। खैरथल रेलवे फाटक के पास सब्जी मंडी में नगर परिषद की ओर से 3 फेज का बोर्ड लगाया गया है। बुधवार को इसका शुभारंभ हुआ। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोघा ने पूजन किया, साथ ही मिठाइयां बांटी गई। इस दौरान गोविंद रोघा और बुलचंद आदि उपस्थित रहे। खैरथल की वैश्य महिला इकाई ने हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया। वहीं सदस्यों द्वारा फूलों से रंगोली सजाकर दीपक जलाए गए। इसके अलावा भजन संध्या का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष ज्योति गुप्ता, सचिव मोनिका खंडेलवाल के अलावा नेहा अग्रवाल, माया खंडेलवाल, अनीता खंडेलवाल और बबीता खंडेलवाल आदि की उपस्थिति रही। खैरथल में आयोजित 3 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव के दूसरे दिन मंगलवार शाम मातृशक्ति द्वारा जन जागरण बाइक रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ झूलेलाल मंदिर से हुआ। वहीं बुधवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस दिन शाम 4:15 बजे भगवान झूलेलाल की झांकियों के साथ मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा के अलावा प्रसाद वितरण किया गया। वहीं पुलिस का भी पुख्ता बंदोबस्त रहा। इस मौके पर बाबा शीतलदास लालवानी, मनोहर लाल रोघा, ओम प्रकाश रोघा, अशोक पहलवानी, खैरथल नगर परिषद अध्यक्ष हरीश रोघा आदि मौजूद रहे। अलावड़ा के श्री शिव मंदिर प्रांगण में श्री शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने तीसरे दिन नारायण जन्म और अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाई। साथ ही भव्य झांकी प्रदर्शित की गई। पंडित अंशु गौतम के अनुसार गुरुवार को भगवान शिव के समस्त व्रतों की कथा का वाचन होगा। कांग्रेस की महिला नेताओं का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में महिलाओं का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। इन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में भाजपा ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। दूसरी ओर महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। वहीं मणिपुर में महिलाओं के साथ शर्मनाक घटनाएं हुई। साथ ही महिला खिलाड़ियों के साथ अपमान और अत्याचार किया गया। शहर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लीली यादव के अनुसार शहर में महिलाएं पानी और सफाई की समस्याओं से भी परेशान हैं। केंद्र में राजस्थान में होने के बावजूद शहर की महिलाएं ये कह रही हैं कि हालात देखते हुए शहर के आज पानी को देख लीजिए, मुद्दे जो भी वो बताती हैं। और अब ये कहते हैं कि मैंने बीजेपी सरकार को तो आगे घमंड, इसका करना है घमंड नीचा, हम कांग्रेस सरकार को वोट करेंगे। महिलाओं का बहुत अच्छा हमें जाते हैं जब मान सम्मान मिलता है। महिलाएं आगे से आकर हम जैसे पर्चा देते हैं उनसे पहले वो आती हैं कि देख लेती हैं कि कांग्रेस वाले आ रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जनता में अभी बदलाव है। और ये जब जनता में बदलाव होगा तो देश में बदलाव होगा। मुझे खुशी है इस बात। दबने वाले नहीं है, वो कांग्रेस को वोट करेंगी और करना भी चाहिए। बहनों को आज पानी की स्थिति देख लिए, शहर में सफाई की देख लीजिए। तो अगर मुद्दों की बात करें तो बिल्कुल बीजेपी को वोट ना देकर कांग्रेस में वोट महिलाएं करेंगी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगी। उधर जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलेश सैनी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया है। वहीं महिलाओं को महंगाई और बेरोजगारी की सौगात दी है। ऐसे में देश की महिलाएं हकीकत समझ चुकी हैं और कांग्रेस को ही अपना वोट देंगी। मैं आज की जो स्थिति है उसको देख के ही बताती हूँ कि कांग्रेस अच्छे मार्जिन से और वापस आएगी, क्योंकि जो मोदी जिस तरह जो बदलाव चाहता है, आज जो उन्होंने जो जातिवाद के हिसाब से जो वोट कर रखा है,
कि शहर में ये बना रखा है कि जाति के हिसाब से वोट पड़ेंगे, तो वो एक तरफा है। और कांग्रेस जहाँ पर भी जाती है वो हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि 10 साल मोदी जी को हो गए, उन्होंने जो मुद्दे थे यहाँ के शहर, चाहे शहर में ले लो मुद्दे, उन मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं है, कोई काम नहीं किया बीजेपी सरकार ने। कांग्रेस को ही आगे के लिए वो चुनेंगी और कांग्रेस के लिए ही वोट करेंगी। महिलाओं की जहाँ तक आप बात करते हो तो महिलाएं अब कांग्रेस को वोट करेंगी। अभी हम आज सुबह भी हम गए थे, उन्होंने कहा कि मोदी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि जो नाज होता है वो उन्होंने देने का, जब कोरोना टाइम में था फ्री नाज दिया था 5 किलो, वो नाज भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये इनके झूठे पाखंडों में नहीं आएंगी महिलाएं और वापस से अब कांग्रेस को वोट करेंगे। और 2-3 दिन पहले की बात है, इस बात हो रही थी कि महिलाओं के सम्मान में मोदी जी खड़े। मन का मोदी जी महिलाओं के सम्मान में नहीं खड़े, ना उन्होंने अपनी पत्नी का सम्मान नहीं किया, वो देश की महिलाओं का सम्मान क्या करेंगे। वो किसी महिला के बारे में नहीं बोल के राजी, वो महिलाओं के सम्मान में क्या दिया उन्होंने आज तक। स्मृति ईरानी बहुत गैस का सिलेंडर ले लेके घूमती थी रोडों पर, आज कहाँ है? आज कहाँ है? क्या सिलेंडर 1100 रुपये का नहीं हो रहा? आज महिलाएं नहीं दिख रही, इस देश को चलाने के लिए महिलाएं नहीं दिख रही। तो मैं तो यही कहूँगी, महिलाओं ने एक मन बना लिया कि मोदी को हटाना है, इस कुर्सी से नीचे लेके आना है। तो मेरा तो यही है कि महिलाएं कांग्रेस को वोट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करके सत्ता में लेके आएंगी। उधर महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव जीत कौर सांगवान का मानना है कि महिलाओं का झुकाव इस बार कांग्रेस के साथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान सहित देश भर में महिलाओं के साथ लगातार अपमान एवं अत्याचार हो रहे हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। देश की बात करें तो यह है कि 25 की 25 बीजेपी की सीट नहीं आएंगी, 25 की 25 अब का कांग्रेस की सीट आ रही है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जो है कांग्रेस का पक्ष में माहौल बना हुआ है। मोदी की जुमलाबाज सरकार जो है जनता ने देख ली है। तो आज की तारीख में महिला जो है ना अपना घर में भी सुरक्षित नहीं। कांग्रेस ये है काम करके दिखाती है, हल्लाबाजी नहीं करती है। कांग्रेस काम पर विश्वास रखती है और अब का जो है हमारे सरकार जो है कांग्रेस की बढ़ेगी। अलवर जिला का सभी लोग ये कहते हैं कि यहाँ मतलब बारकों को कब तक झेलेंगे। ललित यादव तो हमारे घर का लड़का है, हमारे घर का भाई है, अलवर जिले का है। अभी उसको जो है विधानसभा में चुनाव जो है जनता ने जिताया, मुंडावर तहसील से 36,000 से जिताया। अब ये देखना आप, ये 4 लाख वोटों से ललित यादव जीत रहे हैं और धड़ाले से जीत रहे हैं। सभी ललित यादव का साथ हैं। जो मोदी ने ईडी बना रखी है, ईडी मोदी की ही ईडी है। थोड़ा सा कोई बोलेगा तो कह देगा जेल में डाल दो यार। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत केसरपुर गांव निवासी 30 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 30 वर्षीय असरद्दीन अपने घर से परिजनों को बिना कुछ बताए निकला था। दोपहर करीब 2 बजे ट्रेन की चपेट में आकर उसकी जान चली गई। मृतक के भाई साहबुद्दीन के अनुसार उनका छोटा भाई असरद्दीन दिमागी हालत से कमजोर था। भूगोर और केसरपुर के बीच ट्रेन की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। मृतक के 3 बच्चे हैं और वह मजदूरी करता था। मृतक है, उसका क्या नाम है? असरद्दीन। अच्छा, कहाँ के निवासी है? केसरपुर। क्या बात होगी? कुछ बात नहीं थी, घर में कोई घटना नहीं थी। अच्छा, कोई जंगल में कोई घटना नहीं थी, दिमाग से रहता सर बस। कब निकला था ये घर से? सर घर से तो मेरे पास तो खेतन पे आया था। हमारे पास तो बच्चे भी गिरे थे, हम भी थे, सभी लावणी कर रहे थे गाँव में खेतन पे। 11-12 बजे करीब आया था। जब घर से निकला था ये? जी सर। अरे उसके बाद कौन सी ट्रेन से कट गया? पता नहीं सर, हमको मालूम नहीं था। कितने बजे पता लगा आपको? हमको तो साहब ये पुलिस की गाड़ी गई थी, एम्बुलेंस गई थी, जब मालूम लगा था। जब हम रोटी खा रहे थे, बच्चे भी, हम तो दूर थे। 2:30 बजे पता लगा आपको? हाँ जी। क्या काम करता है ये? मजदूरी करता है जी, बेलदारी कर लेता, कभी आपको मिला वो से चला जाता है। शादीशुदा है? हाँ जी। 3 बच्चे? 3 बच्चे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। प्रिंटिंग इंक निर्माता फैक्ट्री में आग के बाद केमिकल के ड्रम फटने से भीषण हुए हालात। भिवाड़ी की सीज वर्क कंपनी में सामने आया हादसा। आग बुझाने में जुटी अलवर और हरियाणा की दमकल गाड़ियां। भाजपा ने मोदी की गारंटी को बताया बेजोड़ और कांग्रेस ने मजाक दिया करार। हरियाणा सीएम नायब सैनी और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह के बयानों में दिखे आरोप प्रत्यारोप। थ्रेसर में सिर कुचलने से युवक ने तोड़ा दम और एक किसान का कटा हाथ। माधोगढ़ क्षेत्र में गेहूं निकालते समय हुई दर्दनाक दुर्घटना।
और पानी की समस्या से गुस्साई महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। प्रताप स्कूल स्थित टंकी पर पहुंचकर पुलिस और जलदाय अफसरों ने की समझाइश। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।